हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत आज सवेरे के 7 सवा 7 बजे से हो रही है। तो आज कहीं जाने की तैयारी है और आ गई वह घड़ी जो कि हमने बहुत दिन तक इंतज़ार था, क्योंकि मन तो कई बार बना लिया था लेकिन कोई न कोई सी परेशानी आ जाया करती कि बस ये लगा लो कि वो गम नहीं था, या भाई कुछ भी रीजन लगा लो, कदे कुछ परेशानी तो कदे कुछ। ये स्त्री आंधी रहवे थी। तो आज है शनिवार और इस वजह से कल शाम ने ही सोचा कि जो भी मतलब बाहर है जो बोल रखा है वो अपने साथ ही साथ उतारते रहा, क्योंकि बाद में बेरा को नहीं आगे की दिक्कत हो के नहीं हो। और जितना भी समय जा है ना तो आगे है ना उतनी ज़्यादा परेशानी बदा है। तो ये बस आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कल मैं ब्लॉग ना नहीं डालन पाई थी, कुछ तो ये मन भी कम करने लग गया है, क्योंकि ब्लॉग तो रुचि सी हटन लगी। इस तरह ही चलता रहा तो कुछ दिन में मैं यूट्यूब पर ब्लॉग डालने बंद करूँगी, क्योंकि बस इतना है कि 3 साल से काम कर रहे हैं। ये वाकई मन सा थोड़ा सा टूट सी गया है। ये नहीं है कि भाई घरेलू परेशानी तो मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ इसी हुआ है कि अपने मन से जो काम करा है ना वो अगर नहीं बढ़े है ना तो इससे थोड़ी सी रुचि कम हो जाए है, क्योंकि इतना मतलब अब मेहनत करके खिलाफ डाला। हाँ, 4 बात समाज की भी सुना। हाँ, और उस तक कुछ बेनिफिट नहीं हुआ ना तो फिर ऑटोमेटिक ही ब्लॉक तक मन सा हटन लग जाए है। तो ये बस नहा धो ली थे, लड़का भी नहा लिया था और मैं भी। और जो बीमार था ना तब मैंने बोली थी बेली पीली आई, यानी कि नाड़ बांध के आई थी। और कुछ तो ये लगा लो दई देवता की दया है और कुछ डॉक्टर की दवाइयाँ का असर था। वो क्या करने दवा से ज़्यादा मतलब लाग तो दुआ लाग जाए। तो उस टाइम पर मैंने है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी के दिन देखे थे। तो ये घड़ी आ गई है और आज माता का हुक्म हो गया है कि भाई मेरा भी जो बुल्लेड़ा था वो अपना जो बार है वो उतारो। तो बस हम दोनों माँ बेटा ना लिए हैं, इसके पापा ड्यूटी पे जाने की खातिर ना लिए है। तो ये है कि हम इन्हें लोभ ये था कि इनकी बाइक पे बैठ कर चले जाएंगे और बकत बकत जो काम हो जाएगा वो हमने बस चाय चाय पी रखी है। नाश्ता कि मैं ना तो लड़के ने करने दिया है और ना मन ने कराया है। और ये उस्ताज रहेगा घर पे। और ये लिए आए हैं छोटा सा बिल्ली का बच्चा। तो ये इसकी माँ तो कुत्ते ने मार दी थी और ये कहीं पे छोड़ रखे थे, 2 थे ये। तो फिर एक दूसरा इसका जो बच्चा था इसका जोड़ी का उसने भी कुत्ते पाड़ गए थे। तो इसका थोड़ी सी चोट सी लाग रही है। तो बस ये छोटे वाला बालका का मन ऐसा आए हो है कि यो जिद्दी करके ने इसने लिया और ये सोचा कि भाई बिना माँ का है और भाई ये बिल्कुल बच्चा है तो कुत्ते की फिर पेड़ में आ जाएगा या फिर ये बेचारा मर जाएगा। तो इस वजह से फिर इनकी जिद का आगमन ने भी झुकना पड़ा। तो ये पूजा की खातिर थोड़े से गेहूँ ले लिए हैं और तेल की और घी की मैंने जोत ले ली है, धूप की डब्बी ले ली है। ज़्यादा कुछ देखो मैंने बेरा नहीं था, किसी तो बूझ कर ने ये सब काम किया है। और ये 5.25 सेर गुड़ ले लिया है और ये पी लिया है। तो ये सब सारी चीज़ें अपने रख ली हैं एक पॉलीथीन में और ये बाइक पर चले जाऊँ। क्यों पैदल जावा तो ये है कि भाई क्या ही मगाल कर न ले जाना पड़ेगा सामान। तो बाइक का लोभ हो रहा है और बच्चे भी जन स्कूल में जाओगे तो इस वजह से फिर हमें न कर ली है अपना इनमें कागजा मगाल कर। और एक डोली घी की जोत की है और एक मैंने पानी की डोली ले ली है, क्योंकि लोटा तो वहाँ तक खिंड जाओगा। तो इस मारी फिर मैंने डोली में ही ले ली। और ये सवेरे ही मैंने सामान मंगाया है और साथ ही साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मैंने बंद करवा दी क्योंकि बीच बीच में कदे तो ये बिल्ली का बच्चा बोल पड़ा था तो कदे बालक बोल रहे थे। तो इस वजह से फिर इसने कर दी थी ये आवाज़ बंद। और ये आगे हमारी जाने की घड़ी। और साथ ही साथ हम निकले थे, इतना हम आगे थे नलके। तो बीच में फिर उतर कर मैंने नलकी लगा कर और फिर जाना पड़ा था। बस घर से
तो चल पड़े हैं भाई माता जी की धूप मारने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा शर्मा हुआ ब्लॉक मान दिया नहीं, लेकिन मैं फिर भी बार बार मैं ये है कि पीछे तो मैंने इनकी क्लिप बनाए ली जाते टाइम की। और इतना मैं बस यहाँ तक आई थी, इतना मैं देखा कि नलकी से पानी निकल रहा है तो नलके आगे। फिर मैंने एक बार तो कही वहाँ छोटा उस ताज़ा लगा देगा, लेकिन ठंड का टाइम था और नलकी उस पर लग भी नहीं। यहाँ तो ये बोली इतना हम वेट कर लेंगे, इतने तो नलकी लगाया। तो वहाँ से जाने के बाद मैं ये भागी हाँ भाई माता जी के मंदिर में। तो आज मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि ऐसा मौका पड़ा ही नहीं था, क्योंकि ये आज थे शनिवार न बड़ी सैनक देनी हो तो यहाँ पर रखी जा है। और ये माता का मंदिर है। पहले हमारी शादी हुई थी तब तो ये नहीं था, एक यहाँ से छोटी सी मंडी थी, उससे मतलब शादी में जो धूप मारी थी वो। तो शादी के बाद में आज माता जी का हुक्म हुआ है पीढ़िया चढ़ाने का। और आज भी मैंने यही बोला है कि मेरे बच्चे ने अच्छी नौकरी दे दे और हमारा घर सही चल रहा है तो ये और पीढ़िया चढ़ाऊँगी माता, ये मैं बोल के आई हूँ। जिस दिन ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मतलब कि कुछ कामयाबी आड़े राही हो जाएगा, तो मन में ये है कि माता फिर बुलाइए हमने दोनों माँ बेटा ने, और फिर से हम तेरे दर पावांगे ये पीढ़िया चढ़ाने की खातिर। और यो लोग मानदा तो बस ये था कि बस, तो सबसे पहले हमने माता का पीढ़िया चढ़ाया और जो भी श्रृंगार का सामान था वो यहाँ पर रख दिया था। और एक आदमी जो बुजुर्ग आदमी था उसका काम ये है कि भाई कोई भी गुड़गार चढ़ा के जा है ना, तो वो श्यामी गाय बैठी रहे हाथी, मतलब सारा जो भी अंडेरू गाय है ना वो एक जगह बैठी रहा कर हैं। तो वो बस हमने चढ़ाते साथ जोत पत्ती करके गए इतना में फिर वो आकर और उन गाया ने खुआन की खातिर खड़ा था। तो ये है कि माता के चढ़ाने के बाद में कुछ भी खाओ चाहे हमारा तो फ़र्ज पूरा हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा धर्म यही है कि गौआ ने खुआ दिया या कोई जानवर है वो खा ले हुए हैं तो सबसे बड़ा पुण्य लाभ है इस चीज़ का। और बस ये घी की और तेल की पहले से भी जो जगह रखी थी यहाँ पर सुबह बखत ताकन जो भी जो चासन का काम है वो करके जाओ है। और ये मंदिर में कुछ टुकड़ी टाकड़ी लगवा कर नहीं इतना बढ़िया बना रखा है माता का मंदिर। और स्कूल दूर भी है एक मंदिर से, मतलब मंडी से बना रखे, वहाँ पर भी पीढ़िए चढ़े हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी माता जो बोल रहे हैं इसका पीढ़िया बोल रखा था मैंने, तो ये आज यहाँ चढ़ा दिया है। और बस ये तो चले जाओगे यहाँ से ड्यूटी पर और हम चले जाओगे घर का। और वहाँ से आने के बाद में बस थोड़ी सी बार तो काम किया और फिर बाद में धूप में बैठ रहे थे। तो ये बच्चा था ये यहाँ पर बैठा था कई बार का, तो बस इस तरह डंडे दिखा रहे थे तो ये कर रहा था खिलाड़ी। और छोटा सा बच्चा है, लग तो है बहुत ही प्यारा, लेकिन कई बच्ची भी दुख पान लग जाए क्योंकि ना तो माँ का दूध पिया इसने, छोटा सा है मतलब बिना माँ का हो गया। और बालका ने भी ये है कि इसका खेल सब आ गया और इतना मतलब क्यूट है कि बालका की आवाज़ इतनी पहचान ली है। स्कूल में तो जब भी आऊँगे तो बारह में नू हो जाएगा, उनके लिपट जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो चलो इस ब्लॉग का तो करूँगी यहीं पे एंड, कल फिर मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। धन्यवाद जी।